दोस्तों, अगर आप भी रीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेकर आ चुके हैं बेस्ट से बेस्ट 15 सवाल जो कि है वो डायरेक्ट एसएसटी या फिर रीट में डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि कई अभ्यर्थी गलत करके आते हैं और जो डायरेक्ट है वो बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, हमारा पहला सवाल रहने वाला है रीट 2025 के लिए है, वो है भारतीय संविधान सभा का निर्माण है वो किस वर्ष संपन्न हुआ था। यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण है वो किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो इसका राइट आंसर रहेगा सन 1949 को भारतीय संविधान सभा का निर्माण कंप्लीट हो चुका था। अगला सेकंड सवाल देख लेते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है। सत्यमेव जयते है वो शब्द कहां से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि मुंडकोपनिषद से है वो ये शब्द लिया गया है। अगला तीसरा सवाल है हमारा कि हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति है उसके जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इसके राइट आंसर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है जो हरित क्रांति के है वो क्या कह सकते हैं, जनक है। अगला चौथा सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत सन 1950 में हुई थी। राइट आंसर सन 1950। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे चैनल पर वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं, नोट्स भी इसके बना सकते हैं। 1950 में इसका राइट आंसर है। अगला पांचवा सवाल है कि दांडी मार्च, कौन सा दांडी मार्च का नेतृत्व है वो किसने किया था। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो गया महात्मा गांधी जी। अगला छठा सवाल देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है सन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है वो कब हुई थी, 1942 में इसके शुरुआत हुई थी। अगला सातवां सवाल देख लेते हैं। वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा है वो किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर होने वाला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने है वो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। अगला आठवां हमारा सवाल देख लेते हैं। आठवां सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम आरबीआई भी कहते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी या फिर आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है सन 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला नौवां सवाल देख लेते हैं। सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण क्या है या फिर सार्वजनिक ऋण किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सरकार द्वारा लिया गया ऋण। किसके द्वारा, सरकार द्वारा लिया गया ऋण है। यहां पर आप देख सकते हैं सरकार द्वारा है, ठीक है। ये द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सरकार से ऋण लिया गया ये अलग होता है और सरकार द्वारा ऋण लिया ये ऋण, आपकी सरकार जो ऋण लेती है वो हमारे ऊपर टैक्स लगता है और हमारा ये बोझ रहता है, और हम ऋण लेते हैं तो वो सिर्फ हमारे ऊपर रहते हैं और सरकार देती है तो पूरे पब्लिक के ऊपर रहता है। यानी कि जितने भी भारत में जितनी भी कह सकते हैं पब्लिक है उसके ऊपर इसका भार रहता है। सरकार द्वारा ऋण है वो सार्वजनिक ऋण कहलाता है। अगला 10वां सवाल देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस लिए लागू किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश कानून का विरोध। जो ब्रिटिश कानून थे तो उन कानूनों का है वो विरोध करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य माना गया था। अगला 11वां सवाल देख लेते हैं। 11वां सवाल है कि पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है। पृथ्वी पर बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, नील नदी है। कौन सी, नील नदी है वो सबसे लंबी नदी पृथ्वी पर चल रही है। इसका राइट आंसर नील नदी। अब 12वां सवाल देख लेते हैं। 12वां सवाल है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह वो किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर है सन 1917। कौन सा, सन 1917 में है वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला 13वां सवाल देख लेते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ये सवाल है वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किए जाते। हुबहू जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कह सकते हैं इसमें कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये डायरेक्टली आपके पेपर में भी यही आएगा, ठीक है। ऑप्शन फेरबदल हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 22 मार्च को राष्ट्रीय या फिर कह सकते हैं मतलब विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला 14 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी
का जन्म कहाँ पर हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म है वो कौन से स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। गुजरात एक राज्य है, राजस्थान का पड़ोसी राज्य गुजरात है। ओके, तो इसका है वो पोरबंदर स्थान जहाँ पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला 15वां सवाल और अंतिम सवाल देख लेते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान यानी कि हमारा राज्य का सबसे बड़ा ऐसा कौन सा जिला है जहां पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जैसलमेर। जैसलमेर जिला है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का जिला है। फिलहाल इतना ही। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान हेरिंग न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।